World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बिहार में होने वाले चुनाव से पहले बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर खबर सुर्खियों में है। आज इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जबरदस्त सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान दिलचस्प दलीलें रखी गई। सुनवाई में चुनाव आयोग के अलावा इस लिस्ट का बचाव करने के लिए चुनाव आयोग खुद भी मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर न सिर्फ तर्क टिप्पणी की बल्कि कई अहम सवाल पूछे और इन सवालों के केंद्र में था आपका और हमारा आधार कार्ड, जिससे अमूमन कई अहम दस्तावेजों के साथ लिंक करने का मैसेज आपके पास भी आता रहता होगा। लेकिन इस खबर में लिंक करने की बात नहीं, बल्कि बात है सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट को लेकर क्या कुछ हुआ। इसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शेखर सर। शेखर सर, पूरा मामला क्या है और बिहार वोटर लिस्ट पर अब सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है? देखिए, बिहार वोटर लिस्ट को रिवाइज करने के लिए लगातार इसे लेकर चुनाव आयोग जो है कवायद चला रहा है और इसको लेकर राजनीतिक उठापटक भी खूब देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में मामला आज पहुंचा था, जिसे लेकर सुनवाई और सुनवाई के दौरान कई सारी दलील रखी गई। मुख्य किरदार कौन कौन है इस पूरी सुनवाई के दौरान, वो सबसे पहले बता देता हूँ। जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं और जस्टिस बागची हैं। ये इनकी जो बेंच थी वो सुनवाई कर रही थी और इसमें जो याचिकाकर्ता थे उनकी पैरवी करने के लिए जाने माने वकील जो हैं कपिल सिब्बल, उनके अलावा वरिष्ठ वकील जो हैं अभिषेक मनु सिंह भी शामिल थे। जबकि बात करें चुनाव आयोग की तो उनके लिए एक सीनियर वकील हैं राकेश द्विवेदी, वो पक्ष रख रहे थे। और इसी कड़ी में कई सारी चीज़ें जो हैं सिलसिलेवार तरीके से होती गई, दलील रखी गई, उनके विरोध में बोला गया, उसमें अपना तर्क रखा। तो इन तर्कों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या क्या तर्क रखे गए, वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जब सुनवाई कर रही थी जस्टिस सुधांशु धूलिया और बागची की पीठ, तब याचिकाकर्ता की तरफ से जो गोपाल शंकर नारायण हैं उनका पहले इसमें स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा हम वोटर्स लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती दे रहे हैं। यानी कि याचिकाकर्ताओं ने ये कहा कि जो भी ये रिवीजन की बात चल रही है उसको हम चैलेंज करते हैं। तो यहाँ से सारी बात शुरू हुई। इसके बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO को ये पावर दी गई है कि वो तय कर लें कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। ये बात कपिल सिब्बल ने कही। केंद्र सरकार तय करेगी कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं, चुनाव आयोग तय नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये केंद्र सरकार तय करेगी किसी की भी सिटीजनशिप जो है, ना कि चुनाव आयोग या फिर कोई BLO ऑफिसर। ये उनका सबसे बड़ा तर्क था। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इस पर अब चुनाव आयोग को दलील देने दीजिए। तो चुनाव आयोग ने इस पर जवाब ये दिया कि एक बार फॉर्म अपलोड हो जाने के बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा क्योंकि डेटाबेस तैयार हो चुका है, हम मतदान केंद्रों की जो संख्या है जहाँ पर वोटिंग होगी उनकी संख्या है उसको 1500 से घटाकर 1200 करना चाहते हैं। जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, इसके अलावा जो आइडेंटिटी प्रूफ है उस पर जो है गौर किया जाएगा। आधार कार्ड जो है वो देश के सभी नागरिकों के लिए है, ना कि सिर्फ नागरिकता के लिए। ये बात कही गई है चुनाव आयोग की ओर से। उन्होंने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है बल्कि ये पहचान का प्रूफ है, ये आइडेंटिटी है, लेकिन ये सिटीजनशिप का वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसका प्रमाण नहीं है, आइडेंटिटी है। मतलब आपका आधार कार्ड अगर है तो आप सोनम हो तो ये आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन ये आपकी सिटीजनशिप इंडियन है, उसको आधार जो है वो उसका प्रूफ नहीं है। तो ये तर्क जो है खासतौर पर आधार कार्ड को, क्योंकि आधार कार्ड हिंदुस्तान में सभी के पास है, तो ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधार कार्ड जो है वो आपकी आइडेंटिटी तो बता रहा है कि आप सोनम हो, लेकिन आप इंडियन हो ये नहीं बता रहा। तो ये तर्क चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। इसी कड़ी में आगे जब बात चली तो इसमें चर्चा उन 11 दस्तावेजों की हुई जिसको लेकर लगातार जो है अभी हाल फिलहाल दिनों में खबरें आ रही हैं। इस पर कहा गया कि नागरिकता और योग्य वोटर के प्रमाण और सत्यापन के लिए जो 11 दस्तावेज बताए गए हैं उनके पीछे एक मकसद है। आधार कार्ड तो आधार कार्ड एक्ट के तहत लाया गया। अब तक 60% मतदाता बनने के योग्य नागरिकों ने फॉर्म भर दिया है। अब तक आधे फॉर्म को अपलोड भी कर दिया गया है। करीब 5 करोड़ लोगों ने फॉर्म को भर दिया है। तो उन्होंने प्रोसेस बताया कि अब तक क्या क्या हो गया। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि आधार कभी भी नागरिकता का आधार नहीं हो सकता, ये केवल एक पहचान पत्र है। जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड पर निर्भर नहीं है। जाति प्रमाण पत्र जो है वो आधार कार्ड पर निर्भर नहीं है। आधार केवल पहचान पत्र है, उससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। ये नागरिकता का आधार नहीं है। तो ये कोर्ट इन कोर्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली ये बात जो है वो कहेगी। इस पर कोर्ट जो है बड़े ध्यान से इस बात को पहले सुनता रहा। फिर कोर्ट ने इस पर कहा कि क्या 2025 में जिसका नाम मतदाता सूची में था क्या वो होंगे।
ये बात कही है। इस पर जवाब दिया गया आयोग की तरफ से, उसमें कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको फॉर्म तो भरना ही होगा, कि फॉर्म भरना होगा। फिर कोर्ट ने इस पर काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर कोई मतदाता फॉर्म नहीं भर पाता है उस समय क्या स्थिति बनेगी, क्या उसका नाम मतदाता सूची में रहेगा। तो ये बात उन्होंने कोर्ट ने उठाई। इसके बाद में इसमें सिंघवी की एंट्री हुई। सिंघवी ने इस पर अपनी दलील रखी। उन्होंने दलील रखते हुए कहा, जो कि याचिकाकर्ता की तरफ से थे, उन्होंने दलील रखते हुए कहा कि किसी को भी मतदाता सूची से बाहर करने की प्रक्रिया ये है कि मैं आऊँगा और किसी के खिलाफ अपनी आपत्ति का सबूत दूंगा। फिर चुनाव आयोग सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेगा, लेकिन यहाँ सामूहिक रूप से 4 से 7 करोड़ लोगों को निलंबित कर दिया गया है। अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। उन्होंने प्रोसेस बताया कि किस तरीके से जो है आपत्ति दर्ज कराकर जो है नागरिकता जो है खत्म होती है, लेकिन यहाँ पर जो है बिना किसी उसके इस तरीके से निलंबित कर दिया गया। कारण बताया गया कि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो, जबकि ऊपर जो है इसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि फॉर्म तो भरना ही होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ये करना है, यानी पहले उन्होंने गृह मंत्रालय के पाले में गेंद डाली, उनको कहा कि उनका काम है, और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको ये करना है तो फिर इतनी देरी क्यों की, ये चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए था। बिहार में जो चुनाव होने जिसकी हालांकि तारीख नहीं आई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही इस पर फिर राकेश द्विवेदी का स्टेटमेंट आया, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से अपनी दलील रख रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोग को ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिली हुई है, यानी कि अगर वो आयोग इस तरह का काम कर रहा है तो उन्होंने संविधान का हवाला दिया कि संविधान में जो अनुच्छेद 324 है उसके तहत ये शक्ति जो है चुनाव आयोग को मिली हुई है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग केवल अपना काम कर रहा है, ये कहना गलत है कि हम बड़े पैमाने पर नाम हटाने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को खंडित किया जो कि सिंघवी ने कहा था। आगे उन्होंने ये कहा कि अभी जो प्रोसेस है वो चल रहा है, लोगों को ड्राफ्ट लिस्ट के बाद आपत्ति दर्ज करने का भी मौका जो है वो दिया जाएगा, सुनवाई होगी, उसके बाद जो है आगे चीज़ें जो है वो प्रोसेस होंगी। उन्होंने साथ ये भी कहा कि आयोग को, यानी चुनाव आयोग को जो है अपनी प्रक्रिया पूरी करने दी जाए। आश्वासन उन्होंने साथ ये भी दिया कि किसी का नाम जो है सुनवाई के बिना लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये राकेश द्विवेदी की तरफ से, क्योंकि चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे थे। इस पर जस्टिस धूलिया ने फिर एक तरीके से अपना एक फाइनल आप इसे कह सकते हैं टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि आपका ये कहना कि ये काल्पनिक है उचित नहीं है, उनका अपना लॉजिक है। तो ये याचिकाकर्ताओं के लिए टिप्पणी थी कि अगर आप ये कहें कि ये इमेजिनरी है, ये आपका कहना सही नहीं है, आप लॉजिक के आधार पर बात करें। आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग ने जो कर रहा है वो कर नहीं सकता है। याचिकाकर्ताओं को एक तरीके से ये नसीहत है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके अपने तर्क हैं, यानी चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं। चुनाव आयोग ने तारीख तय कर दी है, इसमें आपको क्या आपत्ति है, ये सवाल पूछा। आप तर्कों से ये साबित करें कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं है। इसके अलावा जो है चुनाव आयोग से भी 3 बिंदुओं पर उन्होंने जवाब मांगा। यानी पहले याचिकाकर्ताओं को उन्होंने नसीहत दी थी कि आप ऐसे ना कहते कि इमेजिनरी है, आप तर्कों के आधार पर बात करें। फिर चुनाव आयोग की तरफ रुख हुआ, उसमें उन्होंने चुनाव आयोग से ये कहा कि क्या आयोग को ये जो प्रोसेस है वो करने की संवैधानिक शक्ति है, ये पूछा उन्होंने ये भी कहा कि जो भी प्रोसेस किया जा रहा है किस तरह से और किस तरीके से होना चाहिए, ये क्लैरिटी है कि नहीं है। चुनाव नज़दीक होने की स्थिति में ये प्रक्रिया जो है, इसकी जो टाइमिंग है वो कहाँ तक जस्टिफाइड है, ये बात कही गई है। इसके अलावा जो है जो मेन बात है वो ये है, जिससे आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं राहत मिली है, वो ये है कि वोटर लिस्ट का जो रिवीजन है वो जारी रहेगा। संवैधानिक संस्था के काम पर जो है वो रोक नहीं लगाई जा सकती है। आधार वोटर आईडी पहचान में शामिल करें, तो ये कहा है कि आधार जो है, क्योंकि अगर ये बात कह रहे हैं कि आधार को वोटर आईडी के पहचान में शामिल करें तो ये बहुत सारे उन लोगों के लिए भी राहत हो सकती है जो कि वोटर हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये भी कहा कि जो दस्तावेज़ों की जो लिस्ट है वो अभी अंतिम नहीं है। आयोग से उन्होंने प्रूफ के तौर पर आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड तीनों को शामिल करने के लिए ये कहा गया है। तो ये मुख्य तौर पर है। साथ ही ये भी कहा है कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम आपसे कानून के तहत व्यवहार करने की बात कर रहे हैं। अब कोर्ट ने जो इस मामले की जो अगली सुनवाई है उसकी तारीख जो है 28 जुलाई रखी है, आज 10 जुलाई है। अब सुनवाई होने के बाद में सारे तर्क रख दिए गए हैं। अब आगे देखना होगा किस तरीके से केस आगे बढ़ेगा। तारीखों का हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक हलचल ज़रूर तेज़ हो गई है। सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर आपका पूरी जानकारी देने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या दलीलें रखी गई। तो बिहार वोटर लिस्ट का मामला अब और ज़्यादा विवादित होता जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये साफ कर दिया है कि एसआरआई जो रिवीजन है वो नहीं रुकेगा, जारी रहेगा। और इसी के साथ चुनाव आयोग से कुछ सवालों के जवाब भी मांगे हैं। अब इस पर आगे क्या अपडेट्स आते हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।